Hello everyone. In this lecture, we are going to see insertion at a specific position in a doubly linked list. So without wasting time, let's continue. So it is almost similar जैसे हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट में डिस्कस किया था. तो अभी आज हम डबली लिंक्ड लिस्ट में देखते हैं कि इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन करना कैसे है. तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन करवाना चाहते हो तो आप यूजर से क्या एंटर करवाओगे, एक पोजीशन और एक वैल्यू जो यूजर ने एंटर करनी है. मान लो कि यूजर आपको वैल्यू पास कर रहा है 50 और वो चाहता है कि पोजीशन किस पोजीशन पे चाहिए, 3. ठीक है. तो अभी मैं पोजीशन और एड्रेसेस सेम मान के चल रही हूँ. सो 1 2 3 यहाँ पर मैं इनके कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस ले लेती हूँ. ठीक है, ये मेरा हेड है और हेड में मेरे पास वैल्यू है 1. तो हेड हमारे नोड 1 को पॉइंट कर रहा है. मान लेते हैं इसमें डाटा है 10. ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो प्रीवियस एड्रेस होता है वो नल होता है, तो यहाँ पर आएगा 20. मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है. क्योंकि ये एक डबली लिंक लिस्ट है तो ये इस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो ये मैं प्री डिफाइन एक लिस्ट मानकर चल रही हूँ ताकि मैं आपको इंसर्शन इजीली समझा पाऊँ. ठीक है, तो यहाँ पर आया नल एंड यहाँ पर आया. तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट है. ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नोड है वो क्या हो, वो एंटर हो, और मैं पोजीशन चाहती हूँ 3. अब पोजीशन 3 का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो नोड है वो कहाँ पर एंटर होगा, लेट्स सी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूजर से नोड एंटर करवाएंगे. सो मैं साथ के साथ ही आपको कोड लिख के बता रही हूँ क्योंकि ये सेम ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. तो नोड एंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, नोड स्टार न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने नोड को एंटर करवाएंगे. तो ये हम नोड स्ट्रक्चर, बेसिकली ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर हम कॉल कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर पहले हमारे पास, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक हेड पॉइंटर है. ठीक है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो वो ऑलरेडी प्री गिवन होगा. ठीक है, सो नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड हमने लिख लिया है. तो इससे होगा क्या, बेसिकली लेट्स सी. इससे हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास न्यू नोड है और जो हमारे न्यू नोड का एड्रेस है दैट इज 4. ठीक है, और हमारे पास एक न्यू नोड पॉइंटर होगा तो न्यू नोड पॉइंटर में एड्रेस कितना आ जाएगा, 4. एंड दिस न्यू नोड पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड. तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम इसका डाटा एंटर करवाने के लिए क्या लिखेंगे. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डाटा एंटर करवाना हमारी न्यू नोड में, तो मैं सिंपली लिखूंगी न्यू नोड दैट इज द पॉइंटर एरो डाटा इज इक्वल टू वैल्यू. तो वैल्यू हम चाहते थे 50 एंटर हो, राइट. तो इससे होगा क्या, न्यू नोड एरो डाटा. तो ये देखो, न्यू नोड एरो डाटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो आप जो भी यूजर पास करेगा वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. तो मैं क्योंकि चाहती हूँ 50 इंसर्ट हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50. ठीक है जी. तो यहाँ तक हमने लिख लिया एंड डोंट मिस द सेमी कॉलन्स. ठीक है, अब हम लिखते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड. तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, इतना तो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया. अब आप सोच रहे होगे कि मैंने प्रीवियस या नेक्स्ट एड्रेस में भी कुछ नल नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज अब हम करें इंसर्शन एट ए स्पेसिफिक पोजीशन. तो ये नोड जो है वो कहीं मिड पोजीशन पर एंटर होगा, राइट. तो मुझे इतना पता है कि प्रीवियस एड्रेस और जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस होगा उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी विच विल बी नॉट नल, राइट. So without wasting time, I will not, consider the addresses. I will simply write the logic. So मान लेते हैं कि यूजर ने कौन सी पोजीशन एंटर करी है, आप यहाँ पर चेक करो. मैंने पोजीशन मानी थी कि 3. ठीक है, सो पोजीशन विच आई एज्यूम्ड दैट वाज 3. तो यहाँ पर क्योंकि मैंने 3 पोजीशन ली है, सो पहले मैं चेक करूंगी कि मेरा नोड इंसर्ट कहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, सो आप यहाँ पर चेक करो कि 3 पोजीशन का मतलब क्या होगा. ये है मेरी 1th पोजीशन, ये है मेरी 2nd पोजीशन, और यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में मेरा नोड इंसर्ट होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर अब इसका मुझे लॉजिक बनाना है. सो मुझे बेसिकली अगर 3rd पोजीशन में पहुंचना है तो बेसिकली मुझे उसको पहले अटैच किसके साथ करना पड़ेगा, मुझे सेकंड नोड के साथ 4th नोड को अटैच करना पड़ेगा. यानी कि मेरे को सेकंड नोड तक पहुंचना पड़ेगा. यानी कि बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इस एड्रेस तक पहुंचना है ताकि मैं इसको अपडेट करके 4 कर पाऊँ. ठीक है, जैसे ही मैं इसको 4 कर दूंगी तो मेरा मेरा लिंक अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें सेकंड नोड तक ट्रेवर्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टेम्प पॉइंटर. तो मैं एक टेम्प पॉइंटर बनाऊंगी. तो अब हम टेम्प पॉइंटर बनाएंगे फॉर ट्रेवर्सिंग. तो ट्रेवर्सिंग हमेशा क्योंकि फर्स्ट नोड से स्टार्ट होती है तो नोड स्टार्ट टेम्प इज इक्वल टू हेड लिखेंगे. ठीक है, तो अब इससे बेसिकली क्या होगा, लेट्स सी. तो यहाँ पर हमने टेम्प पॉइंटर बना लिया, तो टेम्प पॉइंटर के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1. तो टेम्प पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, राइट. तो हमने इतना काम कर लिया. अब मुझे बेसिकली ट्रेवर्सिंग करनी है टिल द स्पेसिफिक पोजीशन -1. ठीक है, तो फॉर दैट आई विल मेक यूज ऑफ फॉर लूप. सो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन
पोजीशन -1 i प्लस प्लस, यहाँ तक हमने लिख लिया है। एंड अब इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम हमारी जो स्पेसिफिक पोजीशन जो भी यूजर ने एंटर करी है उससे -1 तक हम ट्रेवर्स करें। जैसे कि अगर यूजर ने एंटर किया 3, ठीक है, तो अगर हमारी पोजीशन जो यूजर चाहता है कि हमारे थर्ड पोजीशन पे नोड एंटर हो, तो ट्रेवर्सिंग कहाँ तक होगी, ट्रेवर्सिंग होगी 2 तक। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करें, ट्रेवर्स, तो फॉर ट्रेवर्सिंग आई विल सिंपली राइट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ एक बार ट्रेवर्सिंग, ठीक है। सो आप चेक करो यहाँ पर, अभी सबसे पहले हमारे पास हमारा नोड स्टार टेम्प जो है वो हेड पे है, ठीक है, ये हमारी है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1, अब आप चेक करो, ये आई एक हमने एक वेरिएबल मान लिया, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आई लेस देन पोजीशन -1, पोजीशन -1 कितना है 3, सो 3 -1 इज 2, ठीक है। सो 1 <2, 1 <2 आप चेक करो, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू। यस, सो द कंडीशन इज ट्रू, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। अब आप चेक करो, टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, दैट इज 2, यानी कि टेम्प में अब क्या वैल्यू आ जाएगी 2। सो टेम्प में यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पर मैं टेम्प को अपडेट कर देती हूँ, दैट इज 2, एंड टेम्प विल मूव over here, right? So this is how the temp will move. Again check, I plus plus होगा, I will become 2, 2 <2 कंडीशन फॉल्स। तो यही चीज हमें चाहिए थी कि अगर मुझे थर्ड पोजीशन पे हमारा नोड एंटर करवाना है तो मेरा टेम्प पॉइंटर विल स्टॉप रिवर्सिंग टिल n-1, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है वैसे, सो मैंने एक बार रिपीट करके भी बता दिया आपको, ठीक है, अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ा है so you will relate, ठीक है। तो अब हमें बस हमारे एड्रेसेस को अपडेट करवाना है। फॉर अपडेटिंग द एड्रेसेस में सिंपली क्या लिखूंगी, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो इससे होगा क्या, न्यू नोड एरो नेक्स्ट, यानी कि आप चेक करो, न्यू नोड एरो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या आएगा, टेम्प एरो नेक्स्ट, तो टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, दैट इज 3, ठीक है। तो न्यू नोड एरो नेक्स्ट में कितना आ गया, तो इसकी मदद से हुआ क्या, आपकी जो न्यू नोड है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, राइट। नाउ सिमिलरली अब मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर, फॉर द नेक्स्ट लिंक, तो अभी हम बस लिंक अपडेट करवा रहे हैं, तो अब लिंक अपडेट ध्यान से देख लो। न्यू नोड एरो प्रेव में क्या वैल्यू चाहिए मुझे, बेसिकली न्यू नोड एरो प्रेव में मुझे टेम्प चाहिए, सो इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, न्यू नोड एरो प्रेव इज इक्वल्स टू मैंने कितना लिखा है, टेम्प। तो टेम्प में वैल्यू कितनी पड़ी आप यहाँ से चेक करो, दैट इज 2, क्योंकि ये मेरा टेम्प वेरिएबल है, ठीक है। सो न्यू नोड एरो प्रेव इज इक्वल्स टू टेम्प, तो यहाँ पर आया 2, और जैसे ही यहाँ पर 2 आया तो बेसिकली दिस नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड। तो हमने न्यू नोड को तो बेसिकली लिंक कर दिया, ठीक है। अब हमारे को अपडेट करने हैं, 2 को 4 से अटैच करना है और 3 को भी 4 से अटैच करना है, क्योंकि हम बदली लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उस पे काम करेंगे, तो उसके लिए मैं कंडीशन लिखूंगी, एक इफ कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी, तो वो हम लिखेंगे, इफ टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं पहले इस लिंक को अपडेट करूंगी, ठीक है। तो आप चेक करो, टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प एरो नेक्स्ट क्या है, 2 का नेक्स्ट, 2 एरो नेक्स्ट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। सो बेसिकली दिस इज ट्रू बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू नल। तो मैं चाहती क्या हूँ, यहाँ पर क्या आ जाए, टेम्प, तो इसमें मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देती हूँ, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रेव शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। अब इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। टेम्प एरो नेक्स्ट, तो टेम्प 2, यहाँ पे मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करके दिखाती हूँ, टेम्प एरो नेक्स्ट दैट इज 3, एंड 3 का प्रेव, तो थर्ड का प्रेव आप चेक करो, 3 का प्रेव दैट इज 2। तो इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, न्यू नोड, न्यू नोड में क्या पड़ा है, दैट इज, यहाँ पर आप चेक करो न्यू नोड में क्या पड़ा है, दैट इज 4। सो बेसिकली इससे होगा क्या, ये जो 2 है ये अपडेट होके कितना बन जाएगा, 4, और इसकी मदद से क्या होगा, दिस विल गेट अटैच टू दिस एंड दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। सो व्हाट विल बी द फाइनल डायग्राम, तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिमिलरली 2 को 4 से अटैच करवाना है, राइट। सो 2 को 4 से अटैच करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेम्प एरो नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे लास्ट में, बेसिकली इफ कंडीशन जब हमारा ट्रू खत्म हो गया, so we will write
over here, then arrow next equal to new nodes. So this is all about, तो यहाँ पे इसकी मदद से क्या होगा, temp एरो नेक्स्ट, यानी इस 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बन गया 4 एंड ये इससे अटैच हो गया क्योंकि हम डबली लिंक लिस्ट बना रहे थे। ठीक है, तो हमने नोड को स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। आई होप यू गॉट इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।